बताएं कि माहिर आलमी उमूर आदिल नजम ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल का गुज़िश्ता 50 साल से रजीम चेंज हदफ रहा है। रजीम चेंज करके कोशिश की जा रही है कि ईरान में अगली हुकूमत किसी की भी हो, इजराइल खिलाफ नहीं हो। डॉन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए आदिल नजम ने कहा कि जिस अक़वाम मुत्तहिदा को जंग को रोकने के लिए बनाया गया था, गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो बिल्कुल नाकारा बना हुआ है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इसराइल का और अमेरिका का हदफ ना सिर्फ पिछले एक हफ्ते में लेकिन पिछले 50 साल से सिर्फ रजीम चेंज है। तो सारा झगड़ा ही रजीम का है ना कि 1978-79 में एक रजीम चेंज हुई जब खोमेनी साहब आए, और वो रजीम जो है वो इसराइल और अमेरिका को हटाना चाहते हैं। तो पिछले ये 50 साल से जिसको हम रजीम कह रहे हैं कि इमरान की हुकूमत, ये वहां ना सिर्फ बरकरार रही है लेकिन झगड़ा ही सारा वो है। सो रजीम चेंज को तो आप कभी भी नहीं हटा सकते फ्रॉम द थिंग। आपने देखा होगा कि वो जो साहबजादे हैं शहनशाह ईरान के, उन्होंने ऑलरेडी इसके बाद ऐलान किया है कि जी मैं आने को तैयार हूं। लेकिन रजीम चेंज की और भी बड़ी सूरतें होती हैं। एक उसकी सूरत ये होती है कि जो एग्जिस्टिंग हुकूमत है उसी के अंदर से कोई और ग्रो उठ जाएगा, वो कहेगा अच्छा मैं ठीक करता हूं, राइट? क्योंकि जब आप पे नुकसान होता है तो आप अंदरूनी तौर पे कमजोर हो जाते हैं। सो आई डू थिंक कि असली मसला, असली जो गेम है वो सारी रजीम चेंज की ही है। इजराइल भी यही चाहता है, अमेरिका भी यही चाहता है कि एक फ्रेंडली गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रो यूएस हो या ना हो, कम से कम वो एंटी इजराइल ना हो। और उसकी एक कीमत वो ये चाहेगा कि ईरान जो है अपना जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको जीरो पे ले आए। क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म ना हो। लेकिन उन्होंने ये हरकत करके ऐलान कर दिया है कि मेरा गोल ये है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो। सो इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जंग से ज्यादा किसी सोसाइटी को यकजा करने वाली फोर्स दुनिया में कोई नहीं। तो ये भी हो सकता है कि जो लोग एंटी वॉर भी थे, अब वो क्योंकि अमेरिका जो है वो हालत जंग में मुब्तला हो गया, वो और ज्यादा के इर्द गिर्द ट्रंप शायद यही चाहते हैं। या इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि इसकी वजह से वो बिखर जाए, कि जो ट्रंप की पॉलिसीज के ऑलरेडी खिलाफ हैं वो भी एंड सम ऑफ हिज सपोर्टर्स। अगर ईरान के पास कोई ऑप्शंस हैं जो वो छुपा के बैठे हुए हैं, जो ज्यादा ताकतवर मिसाइल हैं या ज्यादा खौफनाक हदफ हैं मिसाइल्स के, या किसी और किस्म की कार्रवाई, तो आई वुड एज्यूम कि ईरान विल गो अहेड विद इट। क्योंकि ईरान के लिए भी खामोश बैठ के अच्छा हम देखते हैं क्या हो रहा है। अगर आप तेहरान में हो और हुकूमत में हो तो आपके पास 90 मिलियन लोगों का एक मुल्क है जो इस वक्त दहल चुका है, एंड दे आर आस्किंग आंसर्स। सबको, शायद मुझे भी, हम बड़े आराम से यूनाइटेड नेशंस की